तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज की गई एक स्पेनिश हॉरर मूवी को, जो कि स्पेसिफिकली एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिस्ट्री वाला भी है। इस मूवी का नाम है द चॉक लाइन यानी कि जौला या फिर केज। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इग्नासियो तेते ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। और हाँ, हाल ही में मैंने एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि प्रॉपर हॉरर मूवी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। 2009 में ऐसा वाकई में हुआ था, यानी कि एक ऐसा गांव रियल में एग्जिस्ट करता है जो कि भूतहा गांव है। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है, नोटिफिकेशन नहीं मिली है, रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं गई है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जाकर देखना जरूर, मजा आ जाएगा वाकई में। और दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट कर दो यार। आज कमेंट बहुत सारे आने चाहिए, सबको हर्ट मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल को जिनके नाम पॉला और साइमन होते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में पुलिस चेकिंग भी चल रही होती है, जिसको क्रॉस करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। और उनको रास्ते में तभी एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि अकेली थी और बीच सड़क पर घूम रही थी, जिसे देखकर वो लोग कार से उतरते हैं और उसके पास में जाते हैं। लेकिन तभी वो बच्ची उनको देखकर बेहोश हो जाती है और वो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की को एडमिट कर रहे थे और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि बताती है कि फिलहाल तो इस इलाके में कोई भी मिसिंग केस नहीं आया है, लेकिन वो लोग इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे ताकि इस लड़की के घर का पता चल पाए। अब अगले सीन में पॉला और साइमन घर आ जाते हैं और हम पॉला को छुपकर कोई इंजेक्शन लगाता हुआ देख पाते हैं। साथ ही साथ वो इन इंजेक्शन के लिए अलार्म भी सेट करके रखती है कि कब कब इनको लगाना है। और ये चीज है क्या, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी उन दोनों का एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि वो दोनों ही चाइल्डलेस कपल हैं और बच्चे की कमी से स्पेशली पॉला बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। खैर अब अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर उनको डॉक्टर बताती है कि ये लड़की कुछ भी बोल नहीं रही है। और यहाँ पर एक नर्स का नाम क्लैरा है और उस नाम पर इस लड़की ने रिएक्ट किया था, तो शायद इसका नाम क्लैरा हो सकता है। वो लोग उस लड़की को देखने जाते हैं जिसने खुद को एक चॉक लाइन से बने हुए स्क्वायर के अंदर बंद किया हुआ था और हॉस्पिटल स्टाफ उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आना चाहती थी। इवन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, जिससे पॉला संभालती है। खैर अगले सीन में वो दोनों ही अपने नेबर एडवर्डो के घर पर थे और वहां पर वो लोग अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में बातें करते हैं कि उस लड़की के अंदर म्यूटिज्म पाया गया है और वो काफी ज्यादा बीमार है। साथ ही साथ उसकी किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं और इसलिए उसके पेरेंट्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जेनेटिक हो सकती हैं। लेकिन ऐसा सब कैसे है और क्यों है, और साथ ही साथ उस पर कोई अब्यूज नहीं हुआ था। खैर अगले सीन में वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि फाइनली क्लैरा हील हो रही है, उसकी किडनीज ठीक हो रही है, लेकिन वो खुद को चॉक लाइन के अंदर ही रखती है जैसे ये कोई प्रोटेक्शन हो, और उसके बाहर जाने पर वो किसी वॉइड में गिर जाएगी ऐसा वो समझती है। और वो बीच बीच में काफी एग्रेसिव भी हो रही थी, तो उसे बांध कर रखना पड़ रहा था। खैर अब डॉक्टर उन दोनों से ये कहती है कि क्लैरा की फैमिली को ढूंढने के लिए उन्हें उसके साथ में एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि पॉला का और साइमन का उसके साथ में बन चुका है। तो वो लोग उसको अपने घर पर ले जाएं ताकि वो उसको समझा पाए, काम और सेफ फील करा पाए, जिससे कि वो खुद ही बात करने लगेगी और ऐसे उसकी फैमिली और घर के बारे में पता चल जाएगा। अब वो दोनों क्लैरा को अपने घर ले जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और पॉला की लाइफ में तो वैसे भी बच्चे की कमी थी, तो क्लैरा के आने से कुछ वक्त के लिए कमी भी दूर हो जाएगी। जिसके बाद में वो लोग घर पर तैयारी करते हैं उसे घर लाने के लिए, और तभी उनसे मिलने उनका नेबर एडवर्डो और उसकी वाइफ मेट आती हैं। उस बच्ची के बारे में अपडेट लेती हैं और यहाँ पर एडवर्डो बोलता है कि उनको उस बच्ची को हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए, घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही ठीक से रह पाएगी और वहीं पर उसका सही से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन वो दोनों उसे डॉक्टर की कही बात बता देते हैं, जिससे वो भी एग्री होता है। खैर अब वो दोनों क्लैरा को घर पर ले आते हैं और उसके कंफर्ट के लिए उसके आसपास चौक से लाइंस बना देते हैं और पूरे घर के अंदर चौक से लाइन भी बनाते हैं, जिससे वो घर के अंदर फ्रीली घूम पाएगी। और अब वो दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और अब क्लैरा भी उनके साथ अच्छे से रहने लगी थी। यहाँ पर वो खाने पीने भी लगती है और वो दोनों भी उसके लिए घर के अंदर जगह बनाते हैं, उसकी हर एक चीज को नोटिस करते हैं और उसकी केयर करते हैं, खासकर पॉला। उसके बाद में डॉक्टर क्लैरा से मिलने और वो चौक लाइन मिटाने लगती है ताकि क्लैरा उससे बाहर आना सीख जाए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और पॉला
आकर उसको संभालती है। क्लैरा अब उसके पास जाकर शांत हो जाती है और कुछ बोलने लगती है। मीन्स वो बोल सकती थी, वो म्यूट नहीं थी, और कुछ वर्ड्स कहती है जो किसी को भी समझ में नहीं आते क्योंकि वो स्पेनिश वर्ड्स नहीं थे जो कि यहाँ की नेटिव लैंग्वेज थी। डॉक्टर थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से चली जाती है और शाम को सभी फ्रेंड्स उसके घर पर मिलते हैं, जहाँ पर पॉला बताती है कि क्लैरा बोल सकती है और वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन भी कर रही है, जिसके बाद वो क्लियरली चीजें बोल पाएगी, अपने बारे में बता पाएगी। साथ ही साथ उसने अपनी माँ का जिक्र तो किया था जिसके साथ वो रहती होगी, लेकिन अपने फादर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। जिसके बाद में उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने उसके घर पर आई हुई थी जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो लोग ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहाँ पर वो अपनी ब्रेड पर जैम लगाकर खाती है और कुछ ही सेकंड्स में उसके गले में ग्लास का टुकड़ा फंस जाता है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, हालांकि वो खतरे से बाहर थी। अब जब पॉला घर आती है तो साइमन उसको बताता है कि कांच के टुकड़े उस जैम के अंदर थे और उसे लग रहा था कि ये काम क्लैरा का है, जो कि शायद ईविल हो सकती है और लोगों को हर्ट करना चाहती है। लेकिन पॉला ये बात नहीं मानती, हालांकि उसके पास भी ये जवाब नहीं था कि कांच के टुकड़े जैम के अंदर आए कैसे। खैर अब डॉक्टर भी क्लैरा को चेक करने आती है और साइमन मार्केट से चौक का पैकेट लेकर आया था, जहां पर उसको एक शब्द के बारे में पता चलता है जो कि क्लैरा ने बोला था, जो कि जर्मन में था और इसका मतलब चौक था। और अब वो लोग उसके और वर्ड्स को जर्मन में ट्रांसलेट करने लगते हैं और उसके वर्ड के ये मीनिंग थे फियर, पनिशमेंट, और साथ ही साथ उसने एक शब्द बोला था जो कि था बूमा या फिर बुमा, जिसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं मिलता। अब डॉक्टर वहां से चली जाती है जर्मन मिसिंग गर्ल्स के बारे में पता लगाने, और इधर साइमन क्लैरा से बोलता है कि उसे ग्लास वाली बात डॉक्टर को बतानी चाहिए थी, जिस पर वो बोलती है कि इससे डॉक्टर क्लैरा को गलत समझने लगती और वो गलत नहीं है। फिर पॉला क्लैरा के साथ घर पर टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी उसे वॉशिंग मशीन की आवाज आती है, जिसको वो चेक करती है तो उसे वहां पर कीज पड़ी हुई मिलती है जिससे वो खराब हो गई थी। और अब वो वापस आती है तो क्लैरा उसको कहीं भी नहीं मिलती। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है और अब तक साइमन भी घर आ जाता है और तभी पॉला को क्लैरा किचन के अंदर मिलती है, जिससे कि वो राहत की सांस लेती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि बूमा या फिर बुमा क्या है और उसका मतलब क्या है, उसका घर कहाँ पर है, और वो उसे ड्रॉ करे और अगर वो नहीं तो वो चौक मिटा देगी, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और उसे किक कर देती है। और ये सब अपने घर से एडवर्डो देख रहा था, तो पॉला क्लैरा से जबरदस्ती नहीं करती। अब अगले सीन में डॉक्टर एक जर्मन ट्रांसलेटर के साथ घर पर आती है, लेकिन उसको भी क्लैरा ने कुछ नहीं बताया था और वो उससे भी कोई बात नहीं करती। लेकिन उसने एक ड्राइंग बनाई थी और ये किसी को भी समझ में नहीं आती कि ये है क्या। लेकिन क्लैरा जिस नजर से पॉला को देख रही थी, मानो वो उससे इस जगह को पहचानने की बात बोल रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है। अब डॉक्टर को ग्लास वाली बात पता चल गई थी, साथ ही साथ किक वाली बात भी, तो अब वो क्लैरा को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार करवाने लगती है। लेकिन पॉला उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानती और साथ ही साथ साइमन भी अब उस लड़की को गलत समझ रहा था। खैर अगले सीन में पॉला कुछ काम कर रही थी और उसे बूमा का ट्रांसलेशन मिल जाता है जो कि था बूगी मैन, और अब उसकी ड्रिंक के अंदर भी कांच का टुकड़ा था, तो वो उसे निकालने वॉशरूम जाती है और जब वापस आती है तो क्लैरा घर पर नहीं थी, जिसे वो ढूंढने लगती है। लेकिन इस बार वो सच में ही कहीं चली गई थी। वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी बहुत छानबीन के बाद उन्हें उसकी जैकेट स्वैम्प के पास मिलती है और वो लोग उसको ढूंढ ही रहे थे और हो सकता है कि वो डूब गई हो। लेकिन पॉला का ये बोलना था कि वो अकेली घर से कहीं जा ही नहीं सकती, एज वो चौक लाइन क्रॉस ही नहीं कर सकती थी। खैर अब अगले कुछ सीन्स के अंदर हम देख पाते हैं कि पॉला काफी परेशान थी और अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी गुस्सा रहने लगी थी। उसके बाद में साइमन उसको कन्फ्रंट करता है कि उन लोगों ने पेरेंट बनने के लिए IVF ट्रीटमेंट करवाया था, जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो कुछ महीने का ब्रेक लेंगे। लेकिन पॉला यहाँ पर छुपकर ट्रीटमेंट करवा रही थी और हमें ये पता चलता है कि वो इंजेक्शन इसी ट्रीटमेंट के थे जिससे वो माँ बन पाए, क्योंकि वो बच्चे के बिना नहीं रह पा रही थी। वो साइमन को अब अपनी फीलिंग समझाती है और वो आगे ये बोलता है कि वो क्लैरा को इसलिए लाने के लिए एग्री हुआ था ताकि वो लोग अपनी लाइफ में थोड़े से मूव ऑन हो पाएंगे, लेकिन पॉला ने उसको ही अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया है और अब साइमन से ही दूर हो गई है। साथ ही साथ वो इस चीज पर भी कंफर्म था कि ग्लास के टुकड़े क्लैरा ने ही सब जगह पर डाले थे ताकि वो लोगों को हर्ट कर पाए, क्योंकि उसकी खुद की डॉल के अंदर कुछ पीसेस छुपे हुए थे। अब अगले दिन में पॉला घर पर अकेली थी और उसे लैंडलाइन पर कोई कॉल आता है जो कि क्लैरा का ही था, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद ही पॉला साइमन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और इसके बारे में बताती है, लेकिन वहां वो लोग ये बोलते हैं कि ये कॉल पॉला के ही फोन से किया गया था और अब उसको सब थोड़ा सा मेंटली सिक समझने लगते हैं, लेकिन वो श्योर थी कि वो ठीक है। हालांकि उसे एक साइकोलॉजिस्ट को एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है। खैर अब वो वहां से निकल आती है और अपने साथ में 2 फाइल्स को ले लेती है, एक मिसिंग गर्ल्स की थी और दूसरी क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल की फाइल थी। वो उन दोनों को चेक करती है तो एक डेड लड़की के बारे में रिपोर्ट मिलती है, जिसकी डेड बॉडी के पास एक पेपर ऑर्नामेंट मिला था जो सेम वैसा ही था जैसा क्लैरा ने बताया था। तो उसे कुछ लीड यहाँ से मिलती है, क्योंकि वो
लड़की इनग्रिड भी जर्मनी थी। अब वो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से मिलने जाती है, जो कि उसको बताती है कि इस लड़की की नेक और बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के मार्क्स थे और उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था, और जब उसे मारा गया तो उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स और किडनीज तक खराब हो गई थी। मींस मरने से पहले उसने एक्सट्रीमली सफर किया था और उसकी एक आंख थोड़ी कमजोर भी थी शुरुआत से ही। अब इस आंख की कमजोरी वाली बात से पॉला को एक और लीड मिलती है, क्योंकि एक ऐसी ही जर्मन लड़की लगभग 10 से 11 साल पहले यानी कि 2011 में जब वो 12 साल की थी तब गायब हुई थी। पॉला अब उसके बारे में और पता करती है और उसके पेरेंट्स के इंटरव्यू भी देखती है, जिन्हें खुद अब्यूज का सस्पेक्ट माना गया था, और वो लड़की कभी मिली ही नहीं थी, जो हमें पता चल गया था कि इतने सालों बाद मारी गई। लेकिन कैसे और कहां ये आगे पता चल जाएगा। और उसकी मदर ने इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि वो उन पेपर ऑर्नामेंट्स को एक गार्डियन एंजल की तरह देखती थी और उन्हें बनाती रहती थी, और वो उनकी एक लौती बेटी थी। अब पॉला अपने घर आती है और क्लैरा की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है और अपने घर से बाहर अपने नेबर एडवर्डो के घर को देखती है, और अब उसे समझ आता है कि ये ड्राइंग असल में वही घर था जो कि क्लैरा ने बनाया था, और वो इससे सब कुछ समझ जाती है कि क्लैरा की मिसिंग में उसका ही हाथ है, और वो पुलिस को कॉल करके ये बात बता देती है, और वो अब उसके घर पर जाती है किसी बहाने से चेक करने के लिए। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एडवर्डो का ही फ्लैशबैक था कि उस दिन वो क्लैरा को कहीं पर ले जा रहा था, लेकिन उस दिन पुलिस चेकिंग चल रही थी, तो वो उससे कुछ भी बोलता नहीं था, और उसने बहुत पहले से ही क्लैरा को अपने पास कैद करके रखा हुआ था, तो वो उससे कुछ भी बोलता था वो उस बात को दिमाग में फिट कर लेती थी और वो वैसा ही बिहेव किया करती। और तब उसने कहा था कि तुम बोल नहीं सकती, और ऐसा इसलिए कि अगर वो पुलिस को मिली तो वो कुछ भी ना बताए, और हमने क्लैरा को क्लियरली बोलते हुए देखा भी नहीं था पूरी मूवी के अंदर। उसने क्लैरा को रोड पर छोड़ दिया ताकि वो बाद में उसे वहां से उठा लेगा, लेकिन उससे पहले ही वो साइमन और पॉला को मिल गई थी, जो कि मूवी के शुरुआत वाला सीन था, और तब से ही वो उनके घर पर नजर रखने लगा था, क्लैरा के ऊपर नजर रखने लगा था कि कहीं वो उसके बारे में ना बता दे। और उसने ही वो ग्लास तोड़कर डाले थे जैम के अंदर, ताकि क्लैरा उस जैम को खाकर ग्लास से ही मारी जाए। और वो पहली बार मशीन खराब करके घर में आया था, और तब क्लैरा को उसने ले जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फेल हो गया था। और फिर अगले चांस में वो क्लैरा को अपने साथ ले गया, और पॉला को फोन भी उसी ने चुरा कर उससे लैंडलाइन पर कॉल किया था, ताकि सब पॉला को पागल समझने लगेंगे। और यहाँ पर बूगीमैन कोई और नहीं बल्कि यही था। अब हमें उसके बारे में थोड़ा और पता चलता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ मेड को भी अब्यूज किया करता था, जो कि उससे बहुत डरती थी, और अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती थी अब्यूज से बचाने के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी फील होता है कि एडवर्डो थोड़ा सा साइको भी होता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। पॉला उसके घर पर जाती है चेक करने, लेकिन वो पहले ही समझ गया था कि पॉला सच तक पहुंचने वाली है, और वो एक हैचर से उस पर अटैक करके उसे अपने बेसमेंट के अंदर ले जाता है, जहाँ पर क्लैरा भी कैद थी, और वो उसे वहां पर बांध देता है। अब आपको याद होगा कि पॉला ने पुलिस को फोन कर दिया था, तो वो एडवर्डो के घर आती है, लेकिन वो उनसे झूठ बोल देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो पॉला के पास आकर उससे पूछता है कि वो उस तक आखिर पहुंची कैसे, तो वो इनग्रिड की ऑटोप्सी के बारे में बताती है, और अब वो उसके घर जाता है और उस रिपोर्ट का लेकर आता है, और साथ ही साथ कुछ सामान भी ले लेता है ताकि ये लगे कि पॉला घर से कहीं चली गई है। इधर पॉला के पास एक चौक थी जिसे वो क्लैरा के पास फेंकती है ताकि वो अपना रास्ता बनाकर बाहर तक चली जाए, और इसके साथ साथ वो हेल्प भी यहाँ पर ला सकती है। और इसके साथ हमें एक और दर्दनाक सच पता चलता है कि क्लैरा असल में इनग्रिड की ही बेटी है, जिस 12 साल की बच्ची को ये शैतान एडवर्डो किडनैप करके लाया था, और उसके साथ में उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया, और फिर वो माँ बन गई थी जिसने क्लैरा को जन्म दिया, और इसलिए क्लैरा अपनी माँ की ही बात करती थी। और अब एडवर्डो के पास एक नई लड़की थी, तो उसने इनग्रिड को मार दिया, और वो आगे चलकर क्लैरा को भी अब्यूज करता, इसलिए उसे वो कैद करके रखता था। खैर अब इधर वो वापस आता है, लेकिन क्लैरा बेसमेंट से भाग जाती है और चौक से रास्ता बनाते हुए घर से बाहर तक निकल जाती है। लेकिन बाहर कैसे रास्ता बनाएगी, तो अब वो हिम्मत जुटाती है और चौक लाइन को क्रॉस कर लेती है, जिसको वो इस मॉन्स्टर यानी कि इस एडवर्डो यानी कि बूगीमैन के डर से क्रॉस नहीं किया करती थी, और ये उसके दिमाग में एडवर्डो ने ही डाल दिया था उसे कैद करने के लिए। यानी कि आप देख रहे हो किसी को मेंटल अब्यूज करने की ताकत किस हद तक हो सकती है। मात्र एक चौक लाइन से वो बच्ची बाहर नहीं जाया करती थी। खैर अब वो साइमन को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एडवर्डो की वाइफ मेट आ जाती है, जो कि उसको देखकर ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि क्लैरा अब सेफ है, तो एक और शॉकिंग फैक्ट रिवील होता है कि वो उसको अंदर वापस ले जाती है, क्योंकि उसको अपने पति की हरकतों के बारे में सब पता था। अब अगले दिन वो उससे डील करती है कि वो अपने बच्चों से मिलने जाएगी, और अब उस पर कोई भी रोक टोक नहीं
नहीं होने चाहिए। लाइक वो अपने पति को काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर रही थी। खैर अब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे, लेकिन तब तक पुलिस की यूनिट वहां पर घर के अंदर ब्रेक इन कर देती है और उन दोनों को पकड़कर ये पूछती है कि क्लारा और पॉला कहां पर है और ये सब उनको पता कैसे चला था। तो यहाँ पर साइमन और पुलिस ने क्लारा के चौक वाले हैंड प्रिंट्स को एडवर्डो के मेन डोर के ऊपर देख लिया था और वो सारी कहानी समझ गए थे कि यहाँ पर वो झूठ बोल रहा था। अब मूवी के एंडिंग सीन में क्लारा और पॉला वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर क्लारा बिल्कुल ठीक है, बोल सकती है और डरी हुई नहीं थी और अपनी ग्रैंड मदर के पास में वो है जिन्होंने अपनी बेटी को खोया था, यानी कि इनग्रिड को। और पॉला भी अब प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि साइमन के साथ में अब हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर रही है। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द चॉक लाइन यानी कि स्पेनिश हॉरर मूवी जॉला की कहानी। और अगर मैं इसको और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये एक हॉरर मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी और पर्सनली मुझे ये काफी बढ़िया लगी है। इस मूवी को केज भी बोला जाता है, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर इसको केज क्यों बोलते हैं, क्योंकि चॉक के जरिए यहाँ पर एक काइंड ऑफ केज बना दिया गया था। बेसिकली यहाँ पर मेन जो विलन था वो यहाँ पर एडवर्डो होता है और उसकी वाइफ भी यहाँ पर कुछ कम नहीं थी, क्योंकि वो सारी चीजें जानती थी। खैर ये मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं कि यहाँ पर जो कुछ किया था यहाँ पर एडवर्डो ने ही किया था। तो यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज वगैरह बताने के लिए है नहीं। बेसिकली यहाँ पर काफी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी गई है, जैसे कि जो इस तरह के दरिंदे होते हैं वो क्या क्या हरकतें करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लेडीज के बारे में भी ये जिक्र करा गया है कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है उसके मेंटल स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर जाना, आजकल कमेंट्स काफी कम आ रहे हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए